स्टूडेंट आज हम लोग करेंट अफेयर का जो डिस्कस करेंगे डेट 10 से लेकर 20 जनवरी के बीच का सारे के सारे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं कि हम लोग न्यूज को 3 सेक्शन में कवर करते हैं, न्यूज़, अपॉइंटमेंट एज वेल एज ओबिचरी। तो 3 सेक्शन में हम कवर करते हैं। इसके पीछे रीजन कुछ और नहीं है कि जब हम चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे तो ये चीज़ें हमारा कवर हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि आज का क्लास का, तो सबसे पहली बात आप अपॉइंटमेंट देखोगे। अपॉइंटमेंट में हम पहला जो अपॉइंटमेंट आपके लिए आज इस बार जो लेकर आया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे विकास पुरोहित है ना, आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है ये इंडियन ओरिजिन पर्सन है। विकास पुरोहित को अपॉइंट किया गया है मेटा के हेड के रूप में एज अ ग्लोबल बिजनेस इन इंडिया। ग्लोबल बिजनेस इन इंडिया के रूप में विकास पुरोहित को अपॉइंट किया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये विकास पुरोहित एक्चुअली पहले इन्होंने अपने करियर कहाँ से स्टार्ट किया, तो आप बता सकते हो। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था आदित्य बिरला ग्रुप के साथ, है ना। साथ ही साथ ये टाटा क्लिक के सीईओ भी रह चुके हैं विकास पुरोहित, और इनको रिसेंटली मेटा का अपॉइंट किया गया है ग्लोबल बिजनेस हेड ऑफ द ग्लोबल बिजनेस ऑफ इंडिया। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहली बात बढ़ते हैं आज के सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो है आपका हर्बल लाइफ साइन अप क्रिकेटर स्मृति मंधाना। अब देखो स्मृति मंधाना जो है ये वाइस कैप्टन थी, जो आप इमेज में आप देख रहे हो, शी इज द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम, है ना। तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की ये वाइस कैप्टन एट प्रेजेंट शी इज द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, और इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर? हर्बल लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट तीसरे नंबर न्यू अपॉइंटमेंट की तरफ। जो देखिए तीसरा जो अपॉइंटमेंट है ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे शांति कुमारी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। आप इमेज में आप देख रहे हो, शी इज द शांति कुमारी। इनको अपॉइंट किया गया है पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। मतलब आपको पता है जैसे कि तेलंगाना जो है, तेलंगाना है ना, तेलंगाना आपका बना था स्टेट आपके 2014 में। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 2000 में 3 स्टेट सेपरेट स्टेट हुए थे। एक तो हुए थे आपके झारखंड, दूसरा हुआ था आपका क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़, और तीसरा हुआ था आपका उत्तराखंड। झारखंड आपको भी पता है अलग हुआ था बिहार से, छत्तीसगढ़ अलग हुआ आपके क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश से, एंड उत्तराखंड विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे बात करें तेलंगाना, और यहाँ पे जो आप इनको जो मतलब फेलिसिटेट कर रहे हैं एक मतलब एक प्लांट दे करके, इस पर्सन का नाम है चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कौन है? तो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो तमिलिसाई सौंदरराजन, और सॉरी यहाँ के गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, एंड चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पे आपके इमेज में देख रहे हो ये है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव इज प्रेजेंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना एज वेल एज गवर्नर की मैं बात करूँ तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना की अगर मैं बात करूँ, तेलंगाना का कैपिटल है आपके हैदराबाद। तेलंगाना का कैपिटल क्या है स्टूडेंट? हैदराबाद। अब एक बात मैं बताता हूँ, हैदराबाद इट इज लोकेटेड इन विच बैंक ऑफ द रिवर? तो आपको बताना है मूसी। हैदराबाद किस रिवर के ऊपर में बसा हुआ टाउन है? चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। गाबोन नेम्स फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट एंड न्यू प्राइम मिनिस्टर, है ना। गाबोन एक कंट्री है ना, जिसके नए फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट एंड न्यू प्राइम मिनिस्टर, है ना। फीमेल वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं एज वेल एज न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, वो की एक लेडी है ना। दैट इज द इंपॉर्टेंट, है ना। फीमेल वाइस प्रेसिडेंट मतलब क्या है? गबन एक कंट्री है जिसके 2 चीज अपॉइंट किया गया, एक तो वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया गया और दूसरा प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट किया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है ये लेडी वाइस प्रेसिडेंट है, और शी इज द फर्स्ट लेडी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द गबन। गबन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो यही है गबन, एंड गबन की मैं बात करूं इसका कैपिटल है लिब्रेविले, एंड करेंसी विल बी द फ्रैंक। करेंसी विल बी द फ्रैंक, जो यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है, तो आपको मैंने बता दिया FRANC। सो गबन का कैपिटल हो गया आपका लिब्रेविले एंड करेंसी विल बी द फ्रैंक। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, गवर्न प्रेसिडेंट अली बोंगो
9 जनवरी 2022 को अपॉइंट किया गया कंट्री का पहला फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, है ना, जिसका नाम है रोज क्रिस्टियानो ओसोका रिपोंडा। एक्चुअली देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा नाम बड़ा बड़ा होता है, ऑफ कोर्स हम लोग भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एवरी कंट्री, अलग अलग कंट्री के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, उनके नाम किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत छोटा होता है, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत बड़ा होता है। हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर का नाम है ये हम लोग को तो लगता है बहुत ही ईजी है, आराम से हम लोग यूज़ कर पाते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री वाले सोचते होंगे ये नाम कैसा है ना। तो जो जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री को वो नाम अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे कंट्री को सेम चीज़ें याद करना, रिमेंबर करना थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम लोग के लिए तो नरेंद्र मोदी बोलना बहुत अच्छे से हम लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन दूसरे कंट्री वाले बोलते हैं नरेंद्र मोदी, है ना। तो इस तरह से लोग करते हैं, उपाय नहीं है। तो चलिए, फॉरेन मिनिस्टर एलन, ये आपके यहाँ पे कौन कौन किसको रिप्लेस किया, जस्ट ये चीज यहाँ पे आपके लिखे हुए। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ये के लिए। देखिए, फॉर्मर बीएसएफ डीजी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर बीएसएफ डीजी जिसका नाम है पंकज कुमार सिंह, जिसको अपॉइंट किया गया है डिप्यूटी एनएसए। आप इमेज में आप देख रहे हो, इन्हीं को अपॉइंट किया गया है डिप्यूटी एनएसए। एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना। तो देखिए, डीजी पंकज कुमार सिंह डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं किसके, बीएसएफ के। नाउ डे इनको अपॉइंट किया गया है डिप्यूटी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब इनके बारे में कुछ चीजें जो कि हम लोग को जाननी चाहिए, जैसे जो डायरेक्टर जनरल थे बीएसएफ के, जिनका नाम है पंकज कुमार सिंह, इनको अपॉइंट किया गया, किस दिन अपॉइंट किया गया, 17 जनवरी 2023 को। किसके रूप में, डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में। कितने साल के लिए, तो बोल सकते हो 2 इयर्स के लिए। ही इज अ 1988 बैच आईपीएस ऑफिसर, है ना। मतलब पंकज कुमार सिंह कौन से बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, तो आप बता सकते हैं, तो बोल सकते हो 1988, है ना। कौन से कैडर के, राजस्थान कैडर, है ना। उसके बाद ही रिटायर्ड एज द बीएसएफ चीफ ऑन December 31, 2022। ये एज ए बीएसएफ के चीफ के रूप में रिटायरमेंट इनका कब हुआ, 31 दिसंबर 2022 का। ही हैड अर्लियर सर्व्ड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, है ना। ये इंस्पेक्टर जनरल भी रह चुके हैं सीआरपीएफ के, कहाँ पे, छत्तीसगढ़, एंड आईजी ऑपरेशंस एट सीआरपीएफ हेडक्वार्टर इन दिल्ली। तो ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ों के बारे में अगर हमें जानना होता है तो उसके बारे में हमें डिप में जानते हैं तो हमें अच्छा लगता है। चलिए, इंडियन आर्मी की मैं बात करूं, इसका मोटो क्या है, तो आप बता सकते हो जीवन पर्यंत कर्तव्य। एंड इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो बोल सकते हो 1 दिसंबर 1965, है ना। चलिए, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। अरुणा मिलर, देखिए समझना क्या नाम है, अरुणा मिलर became Maryland's first Indian American Lieutenant Governor। देखिए, अरुणा मिलर को मैरीलैंड के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी दूसरे कंट्री में जाकर के वहाँ पे अगर इंडियन ओरिजिन कोई पर्सन है और वहाँ पे जाकर के एक मतलब ऊंचे वाले पोजीशन में जाकर के मतलब ऊंचे वाले पोजीशन में अगर वो उनको मिलता है, जॉब मिलता है या फिर ऊंचे वाले पोजीशन में कोई भी लीडर्स वो बनते हैं, तो ये हमारे इंडिया को प्राउड करने वाली बात हो जाती है। तो एक लेडी हैं जो कि फर्स्ट इंडियन बन गई है जो मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। कहाँ पे, अमेरिका के अंदर में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आते हैं इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। अरुणा मिलर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू बी स्वर्न एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड, यूएसए, है ना। कब हुआ ऐसा, 19 जनवरी 2023 को। शी इज अ फॉर्मर डेलीगेट टू द मैरीलैंड हाउस एंड बिकेम द 10th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द मैरीलैंड स्टेट। उसके बाद है वाइल न्यू गवर्नर वेस मोरे बिकेम मैरीलैंड 63rd गवर्नर। जो पहले वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो अभी वहाँ के गवर्नर बन गए। कितने नंबर वाले, 63rd। द स्टेट्स फर्स्ट एंड द कंट्रीज ओनली करंट ब्लैक चीफ एग्जीक्यूटिव, है ना। दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी तरह का अपॉइंटमेंट आएगा, जितने भी तरह की न्यूज़ आएंगे, ये सभी चीज़ को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो आज जो 11 to 20 ऑफ
जनवरी के बीच का जो आपके अपॉइंटमेंट थे, बस इतना ही था। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। और जो पहला न्यूज़ है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जहाँ पे आप बहुत सारे देखेंगे कौन सी मूवी के लिए किसको कौन सा अवार्ड दिया गया, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के विनर का अनाउंसमेंट किया गया है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये अवार्ड है ना, और इस अवार्ड में कितने सारे लोग हैं, सभी को अवार्ड मिलते हुए यहाँ पे फोटो यहाँ पे डाला गया है। तो आप सबसे पहली बात आप पहला देखिए, द 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड वेयर हेल्ड इन लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स आपको पता है कैलिफोर्निया यूएस में है ना, और ये हुआ कब था, 11 जनवरी 2023 को हुआ था, है ना, जिसमें बेस्ट पिक्चर इन द ड्रामा फील्ड में दिया गया था द फैबलमैन्स, है ना। फैबलमैन्स को आपका बेस्ट पिक्चर और ड्रामा के रूप में इसको ये अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर के रूप में ऑस्टिन बटलर को दिया गया, किसके लिए, एल्विस के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में मोशन पिक्चर ड्रामा के रूप में, है ना, केट ब्लैंकेट फॉर तार के लिए दिया गया। एंड बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर के लिए स्टीवन स्पिलबर्ग फॉर द फैबलमैन्स के लिए दिया गया। एंड बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अर्जेंटीना 1985 को दिया गया, है ना। तो जब भी कोई अवार्ड का नाम आता है और उसमें बेस्ट कैटेगरी अगर कुछ भी होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर अस, और वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट भी बनता है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। देखिए ये न्यूज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, समझना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। देखिए एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, नंबर 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको बोलना है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर में होता क्या है, अब यहाँ पे ये देखिए लिखा है एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। कब किया गया है, 7 जनवरी 2023 को। It was launched with the aim to improve the performance of block within बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन वेरियस पैरामीटर, है ना। जितने भी मतलब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बैकवर्ड का मतलब होता है ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़ा हुआ है, जहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट उस डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे जिला, वैसे डिस्ट्रिक्ट, वैसे ब्लॉक्स, तो उन सभी जगह को पहले हमारा गवर्नमेंट का टारगेट है उनको भी डेवलप कराना। Understand? The aspirational block program ABP was announced in the Union Budget 2022-23। मतलब अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर के यूनियन बजट में 22-23 के बजट में इस चीज़ों को अनाउंसमेंट भी किया गया कि इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चलाएंगे, जिसके अंदर में उन सारे एरिया को डेवलप करेंगे जो बैकवर्ड है, मतलब जो अभी तक उस पर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, उन सेक्टर को हम डेवलप करेंगे यहाँ पे। चलिए, अंडर दिस प्रोग्राम 500 ब्लॉक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द क्वार्टरली रैंकिंग बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, है ना। जैसे कि देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ। उड़ीसा में एक उड़ीसा गवर्नमेंट जो थी एक मिशन चलाई थी, जग मिशन, और उड़ीसा ने क्या किया था कि जितने भी वहाँ के गांव है, जहाँ जितने भी वहाँ पे मतलब स्लम्स हैं, तो उन सारे स्लम को क्या कर रही, ग्राम पंचायत बना रही, सो दैट कि उन लोगों को भी वो सारे बेनिफिट मिले। इसी तरह से एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है जिसके अंदर में गवर्नमेंट ये बोली है कि जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी जगह पे डेवलपमेंट हम करेंगे, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बार के यूनियन बजट में। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। जो न्यूज़ है ये भी देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमारे जितने भी मतलब हमारे कंट्री के जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको यहाँ से थोड़ा सा मतलब ये देखकर अच्छा लगेगा कि चलो हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम कर रही है, और हमारे कंट्री की जो फीमेल हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जो बहुत ही जगह पे, हर जगह पे एक लड़कों के कंपैरिजन में आगे आ रही है। कि भाई अभी देखो बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं जहाँ पे लड़कियां टॉप कर रही, लड़के टॉप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने का मौका मिला, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला, और वो भी किसी से कम नहीं है, ये भी वो दिखा रही है ना। तो चलिए, तो नाम है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी आप यहाँ पे इमेज में भी देख रहे हो, सी इज द अवनी चतुर्वेदी। इन्होंने क्या किया, शी बिकेम द फर्स्ट IAF वुमेन पायलट, है ना,
फर्स्ट आईएफ इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वुमेन पायलट बन गई हैं, जिन्होंने वार गेम मतलब टू पार्टिसिपेट इन वार गेम। वार गेम का मतलब क्या होता है, जैसे कहने का मतलब कारगिल में जाना, वहाँ पे लड़ाई होता है तो वहाँ पे उसका निरीक्षण करना, इन सारी चीज़ों। वार गेम मतलब कहीं पे भी लड़ाई होता है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडिया चाइना से हो, है ना। जब भी कहीं पे कुछ होता है तो वार गेम में इनको भी पार्टिसिपेशन दिया गया। तो ये पहली ऐसी वुमेन बन गई, वुमेन पायलट बन गई है जिनको इस लेवल पे प्रिपेयर किया गया और ये वहाँ पे जाने के एबल हो गई हैं। तो ये न्यूज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया बताओ इंडिया के फर्स्ट आईएएफ वुमेन पायलट कौन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वार गेम में, है ना। चलिए आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट स्क्वाड्रन कमांडर अवनी चतुर्वेदी विल पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रल एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन, है ना, वीर गार्जियन 2023। द एक्सरसाइज एम टू इम्प्रूव एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया। इंडिया और जापान के बीच में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है इस चीज को लेकर के, देखिए धर्म गार्जियन इज द डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो इस तरह से बहुत सारे डिफेंस एक्सरसाइज होता है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है। जैसे आपको पता होगा सूर्य किरण, हैंड इन हैंड। सूर्य किरण किस में होता है, इंडिया एंड नेपाल के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होता है इंडिया प्लस नेपाल, इसको हम लोग बोलते हैं सूर्य किरण, है ना, सूर्य किरण। और इंडिया एंड क्या बोलते हैं चाइना, है ना, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होता है इसको बोलते हैं हैंड इन हैंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हैंड इन हैंड। तो इसी तरह से जैसे इंडिया एंड यूएसए के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे डिफेंस एक्सरसाइज है, जैसे कि आप बोल सकते हो कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर टर्म, देयर आर द मेनी एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया प्लस यूएसए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। तो बिफोर गोइंग यहाँ पे आप सभी को, आई होप सभी को सारे न्यूज क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। देखिए अपर्णा सेन, इन्होंने रिसीव किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट जयपुर फिल्म फेस्टिवल। देखिए आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, यही है अपर्णा सेन। देखिए आपको पहले भी मैं बता दूं कि ये जो अपर्णा सेन है इनको पहले पद्मश्री, बहुत सारे हायर ग्लेटरी अवार्ड इनको मिल चुका है ना, अपर्णा सेन को। अब देखिए जयपुर फिल्म फेस्टिवल, अब यहाँ से जब भी कोई सिटी का नाम आता है ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगता है। जैसे सर जयपुर को सर हम लोग कौन सी सिटी बोलते हैं, तो आप लोग बोलो अरे सर मेरे को तो पता है ये इसको पिंक सिटी बोला जाता है। फिर आप लोग बोलोगे सर जब पिंक सिटी बोलते हैं तो थोड़ा व्हाइट सिटी किसको बोलते हैं ये भी बता दो। व्हाइट सिटी बोलते हैं स्टूडेंट उदयपुर को, है ना। सर ब्लू सिटी किसको बोलते हैं, ब्लू सिटी, तो बोलोगे सर ब्लू सिटी बोला जाता है जोधपुर को, है ना। सर ब्लैक सिटी किसको बोलते हैं, ब्लैक सिटी, तो आप बोलोगे सर ब्लैक सिटी बोला जाता है आसनसोल को, है ना। सो ब्लैक सिटी हम लोग किसको बोलते हैं, आसनसोल को। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि राजस्थान में 3 सिटी हो गया, एक तो आपका जयपुर हो गया दैट इज द पिंक सिटी, एक आपका उदयपुर हो गया जिसको हम लोग व्हाइट सिटी बोलते हैं, और एक हो गया आपका जोधपुर जिसको हम लोग ब्लू सिटी बोलते हैं। ये तीनों सिटीज आपके हैं राजस्थान में स्टूडेंट। चलिए राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के सीएम का नाम क्या है, तो आपको पता होगा अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, है ना, गहलोत। अच्छा एक बात बताइए स्टूडेंट, राजस्थान में लोकसभा सीट एंड राज्यसभा सीट कितना है, ठीक है। चलो मैं आपको याद कराता हूं, 25-10, ये तो याद नहीं रहेगा लेकिन ये वाला जरूर याद रहेगा, 26-11, 26-11 मुंबई ब्लास्ट, सभी को पता है 26-11 मुंबई ब्लास्ट हुआ था। तो ये आप याद रखोगे तो इसमें 1-1 माइनस कर दो, तो ये जो है ये इसको आप याद रख लो राजस्थान। और राजस्थान के नीचे एक कौन सा स्टेट है, गुजरात, गुजरात के नीचे कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे कौन सा स्टेट है, कर्नाटका। तो अभी आप महाराष्ट्र का याद मत करो, अभी आप डायरेक्टली कर्नाटका का याद करो। 25-10, 26-11 और 26 में से एक माइनस कर दो तो बच जाएगा, सॉरी एक प्लस कर दो, 26 के बाद 27 होता है, 27 के बाद एक 28 हो जाएगा, तो 18 एंड 12, है ना। तो 18 हो गया आपके कर्नाटका और 12 हो गया राज्यसभा सीट। तो लोकसभा सीट कितने हो गए, 28 कर्नाटका के, एंड राज्यसभा सीट कितने हो गए,
12। तो ये आपका हुआ। तो आपको बस याद रखना क्या चीज है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जयपुर फिल्म फेस्टिवल में इस बार किस पर्सन को दिया गया, तो आप बता सकते हो अपर्णा सेन। अपर्णा सेन कौन है, बहुत ही पॉपुलर है ना ये है। आप इनके बारे में थोड़ा सा आपके बारे में डिस्कस कर देता हूं इनके बारे में। Aparna Sen was honored with the Lifetime Achievement Award at the 15th edition of the Jaipur International Film Festival, है ना। Aparna Sen debuted in the सत्यजीत राय तीन कन्या, कब ये आया था, ये आया था 1961 में, जिसको इन्होंने डिब्यूट किया और इसके लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। शी इज अ डायरेक्टर एंड एक्ट्रेस हु ऑल्सो वर्क इन बंगाली सिनेमा। ये एक एक्ट्रेस भी हैं और डायरेक्टर भी हैं जो कि बंगाली सिनेमा में ये काम कर चुके हैं, है ना। शी रिसीव्ड 9th नेशनल फिल्म अवार्ड। वाह, सोचिए ये टोटल अभी तक 9 नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी हैं, है ना। और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। कब पद्मश्री मिला था अपर्णा सेन को, 1986 में मिला था। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या है, देखिए ब्राजील अपॉइंट्स सोनिया गौजाजरा एज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिजिनस पीपल, है ना। देखिए ब्राजील ने अपॉइंट किया है, किसको अपॉइंट किया है, सोनिया गौजाजरा को फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिजिनस पीपल, स्वदेशी पीपल के रूप में, है ना। सोनिया ग्वाजाजरा का अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिजिनस पीपल। अब देखिए यहाँ पे बात क्या क्या उठता है। सबसे पहला नाम आता है एक कंट्री का जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील का कैपिटल है ब्रासिलिया एंड करेंसी विल बी द रियल, है ना। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है कि सर हम इसको याद कैसे करें, हाउ टू रिमेंबर कैपिटल एज वेल एज करेंसी। चलो कैपिटल तो याद हो जाएगा सर, ब्राजील कैपिटल ब्रासिलिया, ब्राजील ब्रासिलिया। सर व्हाट इज हाउ टू रिमेंबर द करेंसी, कैसे करेंसी को याद करें। तो आपको याद करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि ब्राजील में रियल जूस मिलता है, आप 2-4 बार इसको पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। तो ब्राजील में रियल जूस मिलता है, तो अब ये रियल, आप बोलोगे सर एग्जैक्टली रियल जूस ब्राजील में मिलता है क्या, नहीं मिलता है सर, ये फॉल्स बात है, बट आपको याद करना पड़ेगा ना। तो याद करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगाना पड़ेगा। तो बस आपको ऐसे ही याद करना कि ब्राजील में रियल जूस मिलता है, तो कौन वाला रियल, REAL वाला रियल, ठीक है। चलिए, ब्राजील प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा announced Sonia Guajajara as the first minister of the new Ministry of Indigenous People in January 2022. सॉरी 2023 हो जाएगा यहाँ पे। सोनिया ग्वाजाजरा इज वाइडली नोन एज द लीडर ऑफ द मेन ग्रुप ऑफ ब्राजील्स इंडिजिनस ट्राइब्स एंड इज अ मेंबर ऑफ द अमेजन ग्वाजाजरा, है ना। सी वॉज ऑल्सो फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स एनुअल लिस्ट। इनका जो है टाइम्स मैगजीन के एनुअल लिस्ट में भी इनका नाम आया था एज द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पीपल इन 2022। मतलब प्रीवियस ईयर के मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पीपल के रूप में इनका नाम भी देखने को मिला है। ये ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा टाइम्स मैगजीन में ऑलरेडी पब्लिश भी हुआ था इनका। चलिए स्टूडेंट, सो बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ, है ना। तो देखिए this news is also one of the most important. Thiru S. Nadesan awarded प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023, है ना। प्रवासी भारतीय अवार्ड सम्मान इस बार एक पर्सन को दिया गया और उस पर्सन का नाम है थिरू एस नदेशन, है ना। नदेशन थिरू एस नदेशन को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 के साथ नवाजा गया। अब इसके में थोड़ा सा हम डिटेल्स में जाते हैं। थिरू कुमार नदेशन, है ना, थिरू एस नदेशन हैज बीन अवार्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कम्युनिटी वेलफेयर इन जनवरी 2022। कम्युनिटी वेलफेयर के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ही हैड इनिशिएटेड अ फंड रेजर टू असिस्ट स्ट्रैंडेड इंडियंस इन श्रीलंका ड्यूरिंग द कोविड आउटब्रेक। देखिए इन्होंने क्या किया था कि जैसे क्या होता है, देखिए उन लोगों को हम बहुत याद करते हैं जो किसी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। जैसे एक सोसाइटी के लिए अच्छा काम करने का ये मतलब नहीं होता एक सोसाइटी में सिर्फ बिल्डिंग बना देना, एक सोसाइटी में कुछ रोड का कंस्ट्रक्शन कर देना, एक सोसाइटी में कुछ चीज़ें फैसिलिटीज अवेलेबल करा देना।
वो भी पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक सोसाइटी के लिए ये सभी काम करने के लिए फंड कलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये पर्सन जब श्रीलंका में जब पूरा इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जब कोविड पेंडेमिक चल रहा था तो श्रीलंका के लिए फंड रेजर का काम किए, फंड रेज किए, है ना। तो ऑफकोर्स ऐसे पर्सन को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के साथ नवाजा गया। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट थिंग्स, है ना। सो उसके बाद ही एक्टिविटी प्रमोट्स बिजनेस एंड कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ही इज द सेकेंड मेंबर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा फ्रॉम श्रीलंका टू रिसीव द ऑनर, है ना। तो चलिए ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज था। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज के तरफ, है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक न्यूज है जो आप लोग को दिख रहा है जिंदल स्टील पावर के बारे में। जिंदल स्टील पावर विंस प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड। मतलब क्या है ये देखिए, वर्ड लाइनर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और इसमें कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बिल्कुल नहीं होगा। जैसे जिंदल स्टील एंड पावर, इन्होंने एक अवार्ड विन किया और उस अवार्ड का नाम क्या है, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड। अब बेसिकली इसके अंदर में होता क्या है, ये अवार्ड देता कौन है, एक्चुअली ये अवार्ड UN के द्वारा दिया जाता है। UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है। लीडिंग स्टील मेकर जिंदल स्टील एंड पावर हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022, है ना। किसके लिए, फॉर द एक्सलेंस इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज इन द स्टील सेक्टर इन ऑन 13 जनवरी 2023। एक्चुअली ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने स्टील के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा नाम किया, बहुत ही कुछ करके दिखाया जो शायद और भी बहुत सारी कंपनीज ने नहीं किया। अंडरस्टैंड, द स्टील मेकर वॉज सेलेक्टेड बाय द अवार्ड ज्यूरी हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MN वेंकटा शालिया, है ना। द कंपनी इज नाउ अलाइड विथ 16 आउट ऑफ 17 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर में भी इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को फॉलो अप किया और उनको सभी चीज़ों को फॉलो अप करते हुए इन्होंने इस मुकाम पे पहुंचे और आफ्टर ऑल दैट इनको ये अवार्ड दिया गया, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड, है ना। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज में। देखिए यहाँ पे भी एक अवार्ड की बात हो रही है, जैसा कि ये जो हमारा 11 ऑफ 20 जनवरी के बीच का जो न्यूज है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इसमें अवार्ड्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, अवार्ड ज़्यादा आ रहा है। तो ऑफ कोर्स जब आप एग्जाम देते हो, एग्जाम में भी अवार्ड के क्वेश्चंस कभी कभार देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो आज का जो करंट अफेयर का जो सेशन है, इस वीक का जो सेशन है, इसमें अवार्ड्स आपको ज़्यादा देखने को मिले। कितने सारे अवार्ड्स अभी तक हम लोग देख चुके हैं, अंडरस्टैंड। और फिर से एक अवार्ड आपके सामने है जिसका नाम है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 विनर लिस्ट, है ना। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2022 विनर लिस्ट में देखिए कौन से अवार्ड किसके हाथ में गया है। तो द अवार्ड वेर हेल्ड ऑन 15 ऑफ जनवरी इन लॉस एंजल US, है ना। लॉस एंजल US में ये अवार्ड हुआ। अगेन लॉस एंजल US मतलब कैलिफोर्निया में हुआ अवार्ड। SS राजा मौली डायरेक्टर RRR वोन 2 अवार्ड्स। मतलब RRR आपको पता है इस बार जो RRR मूवी है लगभग बहुत जगह पे ये बहुत सारे अवार्ड विन कर रही है, अंडरस्टैंड। तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म एंड अनदर बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू के लिए इसको सेलेक्ट किया गया। बेस्ट पिक्चर के लिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, है ना, इसके लिए बेस्ट पिक्चर के रूप में इसको अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर के रूप में, है ना, ब्रैंडन फ्रास्टर को अवार्ड दिया गया। कौन सी पिक्चर के लिए, द वेल के लिए। एंड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए केट बलासेट जो कि तार के लिए इसको सिलेक्ट किया गया। एंड बेस्ट डायरेक्टर डेनियल लॉन एंड डेनियल रीडमोर, इनको सेलेक्ट किया गया। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ एंड दिस न्यूज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये आपके स्क्रीन पे है जो आप देख रहे हो। यहाँ पे रोहित शर्मा का नाम आया। रोहित शर्मा ने MS धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद ये बन गए मोस्ट, है ना, रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन ODIs इन इंडिया, है ना। इंडिया में के ODI में जो सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले पर्सन है, उन्होंने धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक करके ये फर्स्ट नंबर पे आ गए। कौन? रोहित शर्मा। चलिए तो इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि रोहित शर्मा ने MS धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, है ना। अब धोनी जो है इनके नीचे हो गए और रोहित शर्मा इनसे
ऊपर हो गए। चलिए यहाँ पे देखो, रोहित ब्रोक MS धोनी's लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ODI बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में ODI हुआ था, जिसमें जिसके बाद 6 लगाने के बाद इन्होंने क्या किया, धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। हेल्ड ऑन 18 जनवरी 2023 एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। अब देखिए हैदराबाद की अगर मैं बात करता हूं तो हैदराबाद किस रिवर के ऊपर बसा हुआ, तो आप बताना मूसी, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हैदराबाद में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है, तो आप बता सकते हो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो भी आप बता सकते हो हैदराबाद। चलिए, तो ये जो मैच हुए थे, कौन से मैच हुए थे और कहाँ पे हुआ था, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच हुआ था। और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम भी कहाँ पे है, हैदराबाद। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहाँ पे है, हैदराबाद। देखो लिंक करने में कितना आसान हो जाता है स्टूडेंट। अब अगर कोई पूछे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, IGI, तो आप बोलते हो सर न्यू दिल्ली। अगर कोई पूछ लेता है गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, तो बोलते हो गुवाहाटी। अगर कोई पूछता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, तो बोलते हो कोलकाता। अगर कोई पूछता है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो आप बोलते हो अहमदाबाद। तो इस तरह से जितने भी तरह से क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में पूछे, है ना, प्रीलिम्स में पूछे, जिसमें भी पूछे, तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, बट उससे पहले आप ये देख लो कितने 6th उन्होंने कंप्लीट किया, है ना। तो ये आप देख सकते हो 125। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है KVP, किसान विकास पत्र, इंटरेस्ट रेट हाइक्ड फॉर जनवरी मार्च 2023। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, वो रेपो रेट के ऊपर होता है। और रेपो रेट जो अभी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो जब रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो जितने भी तरह के लोन हैं, चाहे आपके एजुकेशन लोन हो, होम लोन है, तो उन सभी का भी इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली होम लोन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एजुकेशन लोन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है किसान विकास पत्र, जिसमें फार्मर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो इसका भी जो इंटरेस्ट रेट हो गया, ये हाइक हो गया जनवरी से मार्च के बीच में। बस इतनी छोटी सी बात है हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो पहले कितना था और अभी कितना हो गया, तो आप बोल सकते हो पहले था 7% और अभी हाइक होकर कितना हो गया, 7.2%। द यूनियन गवर्नमेंट रिवाइज द किसान विकास पत्र इंटरेस्ट रेट ऑन क्वार्टरली बेसिस। इसका जो इंटरेस्ट रेट है इसको क्वार्टरली बेसिस पे रिवाइज किया जाता है। जैसे अभी 7 था तो 7.2 हो गया, फिर आपके क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बाद फिर से इसका इंटरेस्ट या तो रिड्यूस हो सकता है या फिर और भी इंक्रीज हो सकता है, और रिमेन इक्वल मतलब अभी जितना उतना भी रह सकता है। तो ऐसा होता है। एट 7.2% इंटरेस्ट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द KVP अकाउंट विल डबल इन 10 ईयर्स, जिसमें बोला गया कि पैसे जो है डबल हो जाते हैं KVP के अंदर में, 10 साल में पैसे दुगने हो जाते हैं। एनीवेज, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एंड नेक्स्ट न्यूज इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके स्क्रीन पे है, आप देख रहे हो, है ना। इसमें है क्या समझना, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप इन्होंने डिस्कवर किया है फर्स्ट अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट, है ना। अर्थ के साइज का एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया है। उसका किसने डिस्कवर किया, तो आप बता सकते हो जेम्स वेब टेलीस्कोप। और ये कहाँ से है, और ये नासा से है। चलिए अब यहाँ पे 3-4 चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे नंबर 1, USA के स्पेस एजेंसी मतलब अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, है ना। अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, नासा। अगर कोई आपसे पूछता है इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बोलते हो सर इसरो। अगर कोई पूछता है कि सर ये जापान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बोलते हो जक्सा, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रांस के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, फ्रांस, तो आप बता सकते हो CNES, है ना। अगर कोई पूछता है इसी तरह से क्या नाम है पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो सुपर को, है ना, सुपर को। अगर कोई पूछता है इंग्लैंड के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है या फिर यूके के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो UXA, UKSA। तो हम स्टूडेंट आपको इतने सारे कंट्री के स्पेस एजेंसी भी बता दिए, सो दैट आप कोशिश करो याद करने का, और धीरे धीरे करके सुनते रहोगे तो हमारे न्यूज़ को तो याद हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ।
देखिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। क्या है इस न्यूज में? क्योंकि एक फिल्म फेस्टिवल की बात फिर से आ गई। अभी जयपुर फिल्म फेस्टिवल का नाम आया और फिर से एक फिल्म फेस्टिवल का नाम आ रहा है ना। नानेरा बेक्स गोल्डन कैलाश अवार्ड इन अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में है ना, क्या नाम है, नानेरा बेक्स गोल्डन कैलाश अवार्ड। नानेरा को गोल्डन कैलाश अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। नानेरा आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, यही है नानेरा। मतलब अब ये है क्या बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। नानेरा एक राजस्थान की एक मूवी है जिसको गोल्डन कैलाश अवार्ड दिया गया। किसके लिए दिया गया? फॉर बेस्ट मूवी एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में इस मूवी को, मतलब आप जो देख रहे हो नानेरा, ये एक मूवी है। इस मूवी को बेस्ट मूवी, बेस्ट यहाँ पे देखो बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय दीपांकर प्रकाश। यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभार स्टूडेंट ऐसे पूछ देते हैं कि अभी ये एक मूवी है नानेरा मूवी, जिसको क्या ना अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में इसको बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया। इस मूवी के डायरेक्टर का नाम क्या है? तो आप बता सकते हो दीपांकर प्रकाश। इट ऑल्सो बेग्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट एडिटर। द फेस्टिवल करेंटली इन इट्स 8th एडिशन। मतलब ये फेस्टिवल इस बार का कितना एडिशन सेलिब्रेट किया गया? तो आप बता सकते हो 8वां एडिशन, मतलब 8 साल पहले से ही ये स्टार्ट हुआ। अंडरस्टैंड। उसके बाद टुक प्लेस इन औरंगाबाद फ्रॉम 11 to 15 ऑफ जनवरी 2020। मतलब ये फेस्टिवल महाराष्ट्र के कहाँ पे हुआ? तो आप बता सकते हो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ। देखो औरंगाबाद जो है ये दो जगह, दो स्टेट में, एक तो औरंगाबाद आपके महाराष्ट्र में भी है और एक औरंगाबाद आपके बिहार में भी है। चलिए उसके बाद है द अवार्ड इंक्लूड अ ट्रॉफी एंड अ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख। मतलब क्या है कि बेस्ट मूवी के लिए इनको क्या क्या मिला? तो पहली बात तो ये मिली कि उसको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया, साथ ही साथ उनको एक ट्रॉफी भी दिया गया इस अवार्ड के अंदर में। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज के तरफ। देखिए ये न्यूज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन का नाम आया और ये पर्सन कहीं ना कहीं रिजाइन किया है, रेजिग्नेशन इन्होंने दिया है। अंडरस्टैंड। जैसे वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है, वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है नगुयेन जुआन फुक, अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। मतलब इन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, है ना। अब देखिए सबसे पहली बात, जब किसी भी कंट्री का नाम आता है स्टूडेंट, तो मैं आपको दो चीज बताता हूं, उस कंट्री का कैपिटल और उस कंट्री की करेंसी। तो वियतनाम का कैपिटल है हनोई, हनोई, एंड करेंसी विल बी द डोंग। करेंसी क्या है? डोंग। इसका मतलब क्या हुआ सुनिए। अब इसको हाउ टू रिमेंबर, तो आप बता सकते हो वियतनाम, हनोई, डोंग। वियतनाम का कैपिटल हनोई, करेंसी विल बी द डोंग। इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था क्या नाम, नगुयेन जुआन फुक, जो आप इमेज में देख रहे हो, इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। तो ऑफ कोर्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक पर्सन का नाम बताइए जो कि प्रेसिडेंट है वियतनाम की, जिन्होंने अभी रिजाइन किया, उनका पूरा नाम क्या है? तो आप बोल सकते हो, ऑप्शन में आपको दिखेगा नगुयेन जुआन फुक का नाम आपको दिखेगा। एंड दिस न्यूज फॉर दैट पर्पस वन लाइनर, ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए। नेक्स्ट न्यूज जो हमारा है, इंडिया का फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, है ना, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन लॉन्च। इंडिया का पहला स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन लॉन्च किया गया है ना। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनेंगे। द स्कूल वाज लॉन्च्ड इन अगरतला। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, किस जगह पे लॉन्च किया गया? तो आप बोल सकते हो अगरतला में लॉन्च किया गया। और कैसा होगा देखने में, तो आप यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हो। इट इज सेटअप अंडर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर में इस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया। इट एम्स टू इनेबल द रिच पूल ऑफ टैलेंट इन द रीजन टू बिकम वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर, है ना। इट विल फैसिलिटेट इन कंडक्टिंग स्टडीज, रिसर्च, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार्स फॉर स्टेक होल्डर्स लाइक बिजनेसेस,
एंड एक्सपोर्टर एक्सेट्रा, इन सभी के लिए ये चीज़ें लेकर आया है। तो आपके लिए ये बताना है शिपिंग, आप लोग बस कमेंट बॉक्स में करना स्टूडेंट, हु इज द शिपिंग वाटरवेज मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। दूसरा क्वेश्चन आप स्टूडेंट मैं आपको दे करके जा रहा हूँ कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर का नाम क्या है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये भी न्यूज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो कहाँ के यूज करते हैं, इंडिया का कुछ भी नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो हम लोग बोलते हैं भाई हम लोग इंडिया वाले क्या सब बेकार हैं क्या, मतलब हम लोग कभी कुछ बनाते नहीं, हम लोग सिर्फ दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट काम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग हमारे कंट्री में होगा तो हमारे रिसोर्सेज बचेंगे। मतलब ऐसा हुआ कि अगर हम कोई सपोज दैट हम एक iOS खरीदते हैं, जैसे एक विंडोज़ खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, किसी दूसरे कंट्री से खरीदते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से खरीदते हैं, वो तो इंडिया का है नहीं। तो क्या होता है कि वो जो पैसा है वो इंडिया से बाहर चला जाता है। लेकिन अगर कोई भी कंट्री जैसे अगर इंडिया अगर कोई भी चीज़ें घर में खुद बनाएगा तो ऑफ कोर्स वो पैसा कहाँ पे रहेगा, इंडिया में रहेगा। तो ये चीज़ें जब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करेंगे तो इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगा। जिसमें से एक स्टेप आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है कि भारत ओएस, ये इंडियन पहला ऐसा इंडिया का इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड, इसका नाम क्या है, भार ओएस, है ना। भार ओएस का मतलब भारत ओएस, अब इसको जैसे भी समझो आप, भारत ओएस समझो, भार ओएस समझो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया का अपना। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, जिसको अपने ही कंट्री में डेवलप किया गया। और ये कौन डेवलप किया है, आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट ने डेवलप किया। इट वाज डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फॉर्म, जिसका नाम है जेंट कॉर्प्स ऑपरेटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने ये डेवलप किया। दिस सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन कॉमर्शियल ऑफ द क्या नाम है, सेल्फ हैंडसेट। इट प्रोवाइड्स अक्रॉस टू ट्रस्टेड ऐप फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज, जिसको हम लोग पास बोलते हैं। पास का फुल फॉर्म प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज, है ना। इट कम्स विथ नो डिफॉल्ट ऐप एनडीए, है ना, नो डिफॉल्ट ऐप। इट कम्स विथ नो डिफॉल्ट ऐप। इट ऑफर नेटिव ओवर द एयर, है ना, नेटिव ओवर द एयर इट ऑफर्स, है ना, अपडेट्स दैट कैन हेल्प टू कीप द डिवाइसेस सिक्योर। मतलब डिवाइस को सिक्योर रखने के लिए इसमें और क्या क्या चीज़ों का यूज किया गया। चलिए और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें नए नए इंप्लीमेंट होते रहेंगे, नई चीज़ें ऐड होते रहेंगे, नए फीचर्स ऐड होते रहेंगे इसमें। तो स्टूडेंट बस आपको जानना इस चीज़ों को, और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए तो स्टूडेंट हमारे पास आज जितने भी तरह की न्यूज़ थे सभी के सभी खत्म हो गए। अब हम आते हैं ओबिचरी सेक्शन की तरफ। ओबिचरी की अगर मैं बात करूं, ओबिचरी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो आज का जो पहला ओबिचरी है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन का नाम आता है डॉक्टर तेहनटन ई उडवाडिया, जिसको फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोला जाता है, जिनका डेथ हो गया। फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आप यहाँ पे देख रहे हो उनका फोटो, और यहाँ पे एक पर्सन को देख रहे हो जिनका नाम है आपके प्रणब मुखर्जी, है ना। प्रणब मुखर्जी का भी डेथ हो चुका है ना। तो और इनके साथ जिन्होंने ये अवार्ड दे रहे इनका भी डेथ हो चुका है, जिनका नाम है फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया, जिसका नाम है डॉक्टर तेहनटन ई उडवाडिया। The Tehnton E. Udvadia, an Indian surgeon and gastroenterologist who was known as the father of laparoscopic surgery in India, जिनका डेथ हो गया 8 जनवरी 2023 को, है ना। He was the first surgeon in India to introduce लेप्रोस्कोपी इन सर्जरी इन 1971। पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने लेप्रोस्कोपी सर्जरी 1971 फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था, एंड द फर्स्ट टू परफॉर्म लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इन 1990, और ये वर्ल्ड में भी डेवलप किए 1990 में। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इन 2022 ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री, इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। किसके लिए? इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फील्ड ऑफ मेडिसिन के रूप में इनको ये अवार्ड मिल चुका है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट ओबिचरी की तरफ।
एंड ये हमारा आज का लास्ट ओबिचरी है और ये ओबिचरी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें ब्रिटिश इंडिया की याद दिलाता है। चलिए, तो जैसे यहाँ पे क्या नाम आया, द लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जिसका नाम था मुकरम जा बहादुर, है ना, मीर उस्मान अली खान बहादुर, जिनके ये मतलब आगे मैं बताऊंगा इनके बारे में। जैसे द लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जिसका नाम है मुकरम जा बहादुर, जिनका डेथ हो गया, है ना, कहाँ पे, टर्की में। कब हुआ? 14 जनवरी 2023 को। ही वॉज द 8th निजाम ऑफ द हैदराबाद, ये 8th निजाम थे हैदराबाद के। हिज फादर अजाम जा, जो कि वॉज निज़ाम मीर उस्मान अली खान, अभी मैंने बताया था ना, निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर के ये ओल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़े, मतलब सबसे पुराने, सबसे बड़े वाले बेटे थे ये, है ना। चलिए, हिज मदर, जिसका नाम है दुरू शेवर, was the lone child of Abdul Majid, the final caliph of Islam, who was exiled by Mustafa Kamal Atatürk when the क्या नाम है, caliphate was abolished, है ना, हैदराबाद until with the Indians on September 18, 1948। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी टाइम तो नहीं है बताने का, बट इसके बारे में हम आपको एक स्टोरी बताएंगे कि हैदराबाद इंडिया का पार्ट कैसे बना। अंडरस्टैंड? तो जब ये सुनोगे ना स्टोरी, स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम बताएंगे फिर कभी, जब अच्छे से टाइम मिलेगा। आज टाइम हमें बोल रहा है कि आज का क्लासेस यहीं पे हमें ख़त्म करनी चाहिए। और स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैदराबाद की एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है और वो स्टोरी कहीं ना कहीं गायब हो गया और आज उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। और उस समय जो हैदराबाद का जो रीजन था ना, एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था, जिसमें अभी वो डिवाइड होकर कट करके हो गए, कुछ पार्ट महाराष्ट्र में चले गए, कुछ कर्नाटका में चले गए, कुछ आंध्र प्रदेश में चले गए, कुछ बचा है हैदराबाद। मतलब हैदराबाद भी बिल्कुल छोटा सा बचा है और उस समय हैदराबाद भी एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था। चलिए, तो वहाँ के जो लास्ट, आपके बोल सकते हो कि जो लास्ट निज़ाम थे हैदराबाद के, जिसका नाम है मुकरम जा बहादुर, इनका अभी डेथ हो गया टर्की में। चलिए, तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले नेक्स्ट वीडियो लेकर के। थैंक यू सो मच।